मित्रों, जीवन वो नहीं है जिसकी आप चाहत रखते हैं, लेकिन ये वैसा अवश्य बन जाता है जैसा आप इसे बनाते हैं। मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे एच नाम वाले लोगों के बारे में। एच नाम वाले लोगों की कर्क राशि होती है, तो यहाँ पर एच नाम और कर्क राशि वालों के वर्ष 2024 में राहु के गोचर के आपको क्या परिणाम मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखे व सुने, तभी आप एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के राहु के गोचर के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है तो आपकी कर्क राशि होती है। तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने किसी मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं कि एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों को वर्ष 2024 में राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलेंगे। इससे पहले हम राहु के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले राहु के बारे में जान लेते हैं। तो राहु जो हैं सदैव बकरी चाल चलते हैं और लगभग 18 महीने यानी 1.5 वर्ष के समय में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु को शनिवत राहु भी कहा जाता है, क्योंकि ये शनि के समान ही फल देने वाले होते हैं। राहु को छाया ग्रह मानते हैं और जो व्यक्ति के जीवन में कई बार भ्रम फैलाने का कार्य भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों को राहु की कृपा प्राप्त होती है वे राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में भी माहिर बन जाते हैं, क्योंकि राहु व्यक्ति को कूटनीति में माहिर कर देते हैं। लेकिन राहु बहुत जल्दी रूप बदलने वाले होते हैं और तेज बुद्धि वाले हैं, व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकते हैं। अगर इसके गुण और दोषों की बात की जाए, तत्काल प्रभाव देने वाले ग्रह हैं राहु। रातों रात व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये जीवन में झूठी आशाएं, अंधविश्वास भी ला सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ हो जाएं तो योग कारक बनकर जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। यानी अगर अच्छी पोजीशन में राहु हैं, दशा अंतर्दशा भी अच्छी है, तो परिणाम भी आपको अच्छे देंगे। दूसरी तरफ अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, अच्छी जगह पर उनकी स्थिति नहीं है, दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर ये व्यक्ति को व्यसनों में भी ले जा सकते हैं। किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ, नशा आदि भी राहु करा सकते हैं। ये सब कुछ ऐसी स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार फल देने वाले ग्रह के रूप में हैं। आमतौर पर राहु की बात करें तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। और यहाँ पर राहु अगर स्थित होते हैं तो मान सम्मान दिलाते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, शत्रुओं पर भी विजय मिलती है और व्यक्ति को मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी और बातें भी देखनी होती हैं कि राहु पर किसकी दृष्टि है और किस राशि में है। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन राहु कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि कर देते हैं। इसलिए अगर वो शुभ फलदायक हैं तो शुभ फलों में वृद्धि होगी, और अगर अशुभ हैं तो अशुभ प्रभाव में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है, किस स्थिति में है, किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब उसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरह के परिणाम मिलेंगे। तो अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो परिणाम अच्छे मिलेंगे, और अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो परिणाम भी फिर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो राहु कैसे परिणाम देंगे, ये राहु की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है इस पर निर्भर करेगा। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलने वाले हैं आपको वर्ष 2024 में। तो मित्रों, एच नाम वाले यानी कर्क राशि वाले लोगों के नवम भाव में राहु का गोचर पूरे वर्ष 2024 में रहेगा। हालांकि राहु अपना राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को ही कर लेंगे और 30 अक्टूबर 2023 को ही वो मीन राशि में आ जाएंगे और फिर वो मई 2025 में अपना राशि परिवर्तन फिर से करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम वर्ष 2024 की बात कर रहे हैं कि राहु के गोचर का प्रभाव वर्ष 2024 में कैसा रहेगा। तो पूरे वर्ष 2024 में कर्क राशि वालों के नवम भाव में राहु का गोचर बना रहेगा। मीन राशि में राहु का गोचर रहेगा, गुरु की राशि में राहु गोचर करेंगे। अगर आप विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं और पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, वर्ष 2024 आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं पढ़ने के लिए, और आप वहाँ एडमिशन भी करा सकते हैं। आपको एडमिशन भी मिल सकता है, विदेश में पढ़ाई करने के लिए समय अच्छा है।
लंबी यात्रा का भाव भी है, नवम भाव पिता का भाव है, धर्म कर्म का भाव है। तो आप देखेंगे कि आप धर्म कर्म में रुचि लेंगे, आपका मन ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप यात्राएं कर सकते हैं। कोई गंगा स्नान वगैरह करने के लिए आप जा सकते हैं। इस तरह की कोई भी धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं वर्ष 2024 में। और धर्म कर्म में रुचि भी दिखाएंगे, पर बहुत ज़्यादा आपका मन नहीं लगेगा। पिता के साथ संबंध आपको अच्छे रखने होंगे। पिता के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान कर चलना होगा। पिता के स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। और पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या होती है वर्ष 2024 में, तो वहां पर कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें। यात्राओं का समय रहेगा वर्ष 2024। विदेश जाने की इच्छा रखते हैं और अगर आप प्रयास करते हैं तो वहां आपको सफलता मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती हैं, चाहे वो व्यापारिक यात्राएं हों या फिर किसी धार्मिक यात्रा में आप जा सकते हैं। किसी भी तरह की यात्राएं वर्ष 2024 में देखने को मिलेंगी। शिक्षा, अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप अच्छा कर पाएंगे। और वैवाहिक संबंधों में आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है। वहाँ पर कोई वाद विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखकर चलना है। अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2024 में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और वहाँ पर आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और आप देखेंगे कुछ कर्क राशि वाले अविवाहित लोग ऐसे अवश्य होंगे जो शादी योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो उनके लिए रिश्ता आएगा। कुछ की शादी की बात भी पक्की होगी, कुछ की शादी भी होगी। और वर्ष 2024 में अविवाहित लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। और वैवाहिक संबंधों में और अविवाहित लोगों के लिए भी 1 मई 2024 से जो समय रहेगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर पूरे वर्ष आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और 1 मई 2024 से पहले का जो समय है वो आपके वैवाहिक संबंधों में सामान्य परिणाम आपको दिखाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी सामान्य परिणाम दिखाएगा। और मई 2024 से, यानी 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। प्रेम संबंधों में भी अगर देखें तो आपका 1 मई 2024 से पहले का जो समय होगा वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, मुलाकातें होंगी, रोमांटिक समय रहेगा वर्ष 2024 में। नए प्रेम संबंध हैं, ज़्यादा बेहतर संबंध देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पुराने संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको वाणी पर भी संयम रखना होगा। और इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि वर्ष 2024 में प्रेम संबंधों में आपको अप्रैल से पहले का समय बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा, लेकिन मई से लेकर और दिसंबर तक का समय आपको अच्छे परिणाम दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम राहु के गोचर की बात कर रहे हैं, तो राहु का गोचर नवम भाव में बहुत अच्छे परिणाम बिल्कुल भी नहीं देता है। तो राहु का गोचर नवम भाव में आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं देने वाला है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप में तनाव की अधिकता बनी रह सकती है। इसलिए तनाव बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी है, वहाँ पर लाभ देखने को मिल सकता है। और बाकी राहु का गोचर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन कैसी है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है वर्ष 2024 में और राहु की पोजीशन भी जन्म कुंडली में अच्छी है, तो आपको सामान्य परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए। और अगर राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे वर्ष 2024 में। तो राहु के गोचर के जो परिणाम हैं वो सामान्य से ज़्यादा तो बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दें, अपनी वाणी मधुर रखें और तनाव अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। और स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या पहले से चल रही है तो उसका भी ध्यान रखकर चलें। और अगर कोई नई स्वास्थ्य समस्या होती है तो वहाँ पर भी कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप गली के जो कुत्ते होते हैं, गली के कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को दे सकते हैं, और चाहें तो दूध और बिस्कुट भी खाने को दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप गली के कुत्तों को अगर खाने को देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये उपाय आप शनिवार वाले दिन करें और पूरे वर्ष करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के बारे में राहु का गोचर वर्ष 2024 में आपको क्या परिणाम दे सकता है, इस बारे में कुछ चर्चा की। ये
कर्क राशि वाले लोगों का राहु के गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।